नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अपने कैलेंडर की बात करें तो बच्चों कैलेंडर में एक क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? कोई भी तारीख देगा और आपसे पूछा जाएगा इस तारीख को कौन सा दिन पड़ता है। यानी कि 1 साल पहले की, 100 साल पहले की, 1800 की पूछ लेता है, कभी 1700 की पूछ लेता है, आगे आने वाले समय की पूछ लेता है। तो आज की इस क्लास में आपसे 1000 वर्ष पहले पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। यानी कि कभी भी पूछा जाए, किसी भी वर्ष का पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। उसमें कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको पहले महीने का कोड याद होना चाहिए, साथ ही साथ सेंचुरी ईयर कोड याद होना चाहिए। यदि आपने 2 चीजें याद कर ली तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि ये याद हो जाएगा, याद करना बड़ा आसान है। आपको फोन नंबर नहीं याद होता, अपना फोन नंबर याद हो जाता है, अपना तो याद हो जाता है, बाकी उसका भी याद हो जाता है। फोन नंबर याद होता है, जिस प्रकार से फोन नंबर याद हो जाता है उसी प्रकार से आपको एक कोड ही तो याद करना है ना। कोड याद करना है। मेरे साथ आप बोलेंगे 033 614 625 035। फिर से एक बार बोलेंगे 033 614 625 035। यानी कि आपने यदि ये कोड याद कर लिया बच्चों, क्योंकि यही कोड हमारे क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा। अब एक चीज आप और भी जानते हैं कि साल 2 प्रकार का होता है, वर्ष 2 प्रकार का होता है। एक होता है लीप ईयर, एक होता है साधारण ईयर। ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, क्या हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं। लीप ईयर्स को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष बोलते हैं। आपको पता है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, जिस कारण से साल में 365 दिन हो जाते हैं। जबकि हम साधारण वर्ष की बात करें तो साल में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे 365 होते हैं। तो याद रखना सब कुछ सेम है। आप कहेंगे यदि हम जनवरी फरवरी को छोड़ दे तो आप कहेंगे 3 6 1 4 6 सब कुछ सेम हो जाएगा। बस आपको याद रखना है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के मंथ के कोड में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। पहले आपको याद रखना है 033 614 625 035 और इसमें याद रखना है आपको 62 बोलना है। बाकी सेम रहेगा, देखो बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें याद रखना है लीप ईयर में आपको 62 बोलना है। क्या बोलना है? 62 बोलना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से बोलेंगे 033 614 625 035। आपको याद हुआ? याद हो गया ना? आसान है। 033 614 625 ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या बोलना है? 62 लगाना है, बाकी तो सेम रहेगा। अब इसके बाद आते हैं सेंचुरी कोड। हमें पता होना चाहिए, हमें साल का कोड पता होना चाहिए। सेंचुरी कोड किसे कहते हैं? जिसमें 400 का भाग जाता है। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना है, आप विद इन सेकेंड, यानी कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही अपने माइंड में कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। तो सबसे पहले शताब्दी कोड की हम बात करें तो याद रखना 1200 1300 1400 1500 सब में 400 400 जोड़ना है। 12 के बाद 1600, 16 के बाद 2000, 13 के बाद 1700, 17 के बाद 2100, 14 के बाद 1800, 18 के बाद 2200, ऐसे 15 4 19 19 4 23। यानी कि आपको ये लाइन याद रखनी है 12 13 14 15 और आपको 400 400, क्योंकि आपको पता है शताब्दी का मतलब ही होता है 400 400 400 सब में क्या करना है? जोड़ना है। अब यहाँ पर याद रखना है 626420 64 20, क्या याद रखना है? 64 20। वहां पर 12 13 14 15, यहाँ पर 6 4 2 0। फिर से एक बार 12 13 14 15, यहाँ पर 64 20 6420 6420। ठीक है, इसके बाद में आपको महीने, इसके बाद में आपको दिन का कोड याद होना चाहिए। आपको पता है संडे मंडे की शुरुआत कहाँ से होती है? संडे। तो संडे को 0 बोलना है, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, ऐसे 1 2 3 चलता रहेगा। कहाँ तक? तो आप कहेंगे संडे से लेकर के सैटरडे तक 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अगर इतनी चीजें आपको याद हो गई, आप बिना पेन चलाए आंसर निकालने वाले हैं, मेरे साथ निकालेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका, पहले बेसिक तरीका जान लो, इसके बाद ट्रिक बताएंगे। बेसिक तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको तारीख लिखनी होती है, तारीख के बाद में आपको महीना लिखना होता है,
महीने का कोड लिखना होता है। महीने के कोड के बाद में जो सन दे रखा है, जो वर्ष दे रखा है, उसमें एक बार 7 का भाग देना पड़ता है, एक बार 4 का भाग देना पड़ता है। 7 का भाग देते तो शेष फल लेते, 4 का भाग देते तो भाग फल लेते हैं। इसके बाद में जो शताब्दी दे रखी होती है, जो सन दे रखा होता है, उसका कोड लिखना पड़ता है। इसके बाद में 7 का भाग देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। एक बार इसे बेसिक से देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे। तो आप कहेंगे सबसे पहले आपको लिखना है तारीख, सबसे पहले तारीख लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप मंथ का कोड लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो सन दे रखा है इसके लास्ट की 2 संख्या लेनी है, एक बार 4 का भाग देना है और एक बार इसमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, और लास्ट में सेंचुरी कोड आपको डाल देना है और पूरे के बटे क्या करना है, 7 करना है। ये तो बेसिक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे डेट कितनी, 18 करेंगे, प्लस महीने की बात करें, अप्रैल की बात करें बच्चों, अप्रैल में तो सेम रहता है, 6 आप कर देंगे, प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा। याद रखना, जब 4 का भाग देंगे भागफल लेना है और 7 का भाग देंगे तो शेष फल लेना है। 7 का भाग 8 में देंगे, 7 एकम 7, एक शेष बचेगा, आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। प्लस सेंचुरी कोड की बात करें बच्चों, किसकी बात हो रही है, 2000 की बात हो रही है, और 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है, 6 होता है। और बटे आप क्या करेंगे, 7 करेंगे, बटे क्या करेंगे, 7 करेंगे। आप इसे क्या करेंगे, सबको जोड़ करके 7 का भाग देंगे, या फिर जहां जहां पर 7 मिले उसे आप काट सकते हैं। तो आप कहेंगे 6 एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 8, 7 से काटेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर आप कहेंगे 18 19 हो जाएगा। 19 में जब आप 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14 5 कितना बचेगा, 19, 14 5 19, और 5 में क्या आता है, तो आप कहेंगे फ्राइडे आता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर फ्राइडे आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। ये तो इसका बेसिक हो गया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा इसे आप ट्रिक से कैसे करेंगे, बिना पेन के आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया आपको बेसिक, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना है। आपको कैसे करना है, आपको कुछ चीजें तो मन ही मन करनी है। सबसे पहले 18 देखा, यानी आपको एक चीज तो पता है, लास्ट में 7 का भाग देना होता है। आप जो भी नंबर दे रखे उस नंबर को छोटा कीजिए। आप कहेंगे यहाँ पर 18 है, 18 में आप 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा कि नहीं आएगा, 7 दूनी 14। मैंने कहा 7 का भाग देते तो शेष पर लेते हैं, 7 दूनी 14। आप कहेंगे यहाँ से क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। अप्रैल का कोड कितना है, तो आप कहेंगे अप्रैल का कोड 6 है, 4 यहाँ से आए, 6 यहाँ से, 4 6 10, 10 में फिर से 7 का भाग दिए, 7 एकम 7, क्या बचेगा, 3। अब आपको 3 याद रखना है। इसके बाद आते हैं 2008 में आते हैं, एक बार 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 3 पहले से था और 2 हमारे पास और आगे कितना, 5 याद रखना। 8 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 5 एक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इसके बाद में सेंचुरी कोड कितना है, 6, 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 में आप 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, क्या बचा, आप कहेंगे 5, और 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। क्या होता है, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। बताइए इसमें कहीं पेन चलाने की आपको जरूरत पड़ी, आपने कहीं पेन चलाया, नहीं चलाया ना, यानी कि आप बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, इसके बाद हम आज के दिन को हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आज कौन सी तारीख है बच्चों, आज 1 अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर 2022 को, और आपको पता है दिन कौन सा है, सैटरडे, शनिवार है। इस चीज को भी हम प्रूफ करेंगे, और बिना पेन के आप प्रूफ कर सकते हैं। पहले बिना पेन के देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आज कौन सी तारीख है, तो आप कहेंगे 1 तारीख है, आपको 1 याद रखना है। और महीना कौन सा, अक्टूबर, अक्टूबर में आएंगे तो आप कहेंगे 0 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बना रहेगा। इसके बाद में आज की तारीख लेंगे, अक्टूबर ले लिया। सन देखो बच्चों कौन सा चल रहा है, सन चल रहा है 2022, 22 लास्ट की 2 संख्या है, एक बार 22 में 7 का भाग देना, एक बार 4 का भाग देना। 4 का भाग देंगे तो भागफल लेंगे, 7 का भाग देंगे तो शेषफल। 4 पंचे 20, आप कहेंगे 5 बार गया, कितनी बार गया, 5 बार। एक हमारे पास पहले से था 1 तारीख, और 5 आ गए तो 5 1 6 आपको याद रखना है, ठीक है। अब 22 में 7 का भाग देना है, 7 त्रिका 21, 1 बचेगा ना, 6 पहले से थे और 1 हमारे पास ये आ गए, 6 1 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाए, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मैंने कुछ अभी किया नहीं, सब कुछ कैंसिल हो रहा है ना। अच्छा, अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा हमारे पास सेंचुरी का कोड, यानी कि 2000 की बात हो रही है, और 2000 का क्या होता है, एक बार बताइए क्या होता है, 6 होता है कि नहीं होता है, बस यही तो हमारा आंसर है। और 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे, 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार। बताइए आज शनिवार है या नहीं है, प्रूफ हो गया ना। मैंने कहीं पेन चलाया क्या, बिना पेन चलाया आप भी निकाल सकते हैं ना। चलिए आप एक निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। आपको एक निकालना है 29 अप्रैल 1994,
29 अप्रैल 1994, 29 अप्रैल 1994। बिना पेन के, इसमें पेन नहीं चलाने देंगे हम, बिना पेन के आपको बताना है। तो देखो एक बार हम क्या करेंगे, आप ऐसे देख रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैच करें, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं 29 अप्रैल 1994 को कौन सा दिन था। आप बिना पेन के बता सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 29 तारीख है ना, इसे आप छोटा कीजिए। छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28। आप कहेंगे क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 बचेगा। 7 चौको 28, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। 1 याद रखना। अब 29 के बाद में महीना कौन सा है, अप्रैल है। अप्रैल की कोडिंग बच्चों क्या होती है, 6। बताइए 1 बचा था आपके पास और ये 6 आ गए, 6 1 क्या हो जाएगा, 7। 7 को आप क्या कीजिए, साइड कीजिए, 7 को काट दीजिए। यानी कि यहां से यहां तक हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब आते हैं 1994, लास्ट की 2 संख्या लेनी है। 94 में एक बार 7 का भाग देना, एक बार 4 का भाग देना। जब आप 7 का भाग देंगे शेष फल लेंगे और 4 का भाग देंगे तो भाग फल लेंगे। पहले हम 7 का भाग देते हैं। आप इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा ना, आगे 24 हो जाएगा। 7 रहेगा 21, आप कहेंगे 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। 3 याद रखना है। अब इस 94 में से हम किसका भाग देंगे, अब देंगे 4 का भाग, क्योंकि मैंने 7 का दे दिया। 3 आपको याद रखना है। 4 का भाग देंगे इसमें, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा, आगे 14 हो जाएगा। 4 3 12, 23 बार गया। 23 बार, कितनी बार गया, 23 बार गया। वो 23 और 23 को भी छोटा कीजिए। 7 का भाग देना है, 7 त्रिका 21, 2 बचेगा। 3 पहले से था तुम्हारे पास और 2 फिर से मिल गया, कितना हो गया, 5। 3 2 5 हो गए कि नहीं हो गए। अब आते हैं सेंचुरी कोड। आप कहेंगे 1900 का कोड क्या होता है, तो आप कहेंगे 1900 का कोड तो 0 होता है। 1900 कोड क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। आपके पास क्या था, 5 था, और 5 का मतलब क्या होता है, 5 में कौन सा दिन आता है, क्या फ्राइडे नहीं आता है। देखो 5 में कौन सा दिन आता है, फ्राइडे आता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फ्राइडे आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। आप किसी भी वर्ष का निकाल सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया, आप किसी भी वर्ष का निकाल सकते हैं। उम्मीद ये क्लास आपको समझ आई होगी, लेकिन आपको एक HW में क्वेश्चन करके दिखाना है। आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है 7 अगस्त 1895 में कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। क्या बताना है, 7 अगस्त 1895 में कौन सा दिन था, ये आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आप प्रैक्टिस करें। आप कहीं से भी क्वेश्चन, मोबाइल आपके पास होगा, वहां से आप डेट डालिए, डेट डालने के बाद आप वहां से दिन निकालिए और उसे अपने तरीके से इस प्रकार से मिलाइए। क्या आपका मोबाइल से मैच हो रहा है, हो रहा है, तो इसका मतलब आप सीख गए, ठीक है। इसका मतलब आप सीख गए। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बच्चों समझ नहीं आएगा। इसे प्रैक्टिस करना बार बार, जैसे मैंने किया, बिना पेन चलाए प्रैक्टिस करना है, और 1 से 2 बार 3 बार आप कर लेंगे तो जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आई होगी। अगर क्लास समझ आई है तो आप इसका आंसर जरूर दें। ओके, बाय बाय। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।